गुड आफ्टरनून। 99 क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ एंड मस्त हैं। जो साथी एसएससी, रेलवे, बैंक, पटवार, सीईटी, पशु परिचर आदि की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो वीडियो तक अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती है? 5। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीसी और प्लाज्मा। तो आपको यदि यहाँ पर ऑप्शन में 5 ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? 3, क्योंकि मेन होती है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगला क्वेश्चन, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया दोस्तों? आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लेवासियर को। और लेवासियर ने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। और यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है, यदि यहाँ पर इंडियन फादर पूछ लेता है तो कौन सा होता? राइट, पीसी रॉय। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है इसका द्रव्यमान होता है तथा जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? पदार्थ। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार सभी पदार्थ सूक्ष्म कण से बने हैं? जिसे परमाणु कहा गया था, किसने कहा था? कणाद ने। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड कितने कणों से मिलकर बना हुआ है? तो क्या पूछा गया दोस्तों? वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड कितने कणों से मिलकर बना हुआ है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 5। तो कौन कौन से तत्व हो गए? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान या पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें उस ताप पर पदार्थ के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं? तो कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा। और क्वेश्चन आपको दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि पदार्थ की फोर्थ स्टेज कौन सी है? तो वो भी प्लाज्मा आंसर होगा। और सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर किसका होता है? वो भी प्लाज्मा का होता है। और सूर्य और तारे में चमक किसके कारण होती है? प्लाज्मा के कारण। और विद्युत का सुचालक भी होती है प्लाज्मा। तो अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये एसएससी में पूछा गया है 2 से 3 बार। इंपॉर्टेंट लगा लिए इसको। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया? 3। कौन कौन से? तत्व, यौगिक और मिक्सर। अगला क्वेश्चन, तो क्या पूछा गया दोस्तों? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे देखो, ये हो गया अपना ठोस, इसमें कण हो गए बहुत नजदीक नजदीक में।
ये हो गया लिक्विड। ये हो गया गैस। तो ठोस का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और द्रव्य द्रव्य होता है लिक्विड, उसका आकार तो चेंज होता है लेकिन आयतन इसका भी निश्चित होता है। और गैस का आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए। अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ कौन सा है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो वह पदार्थ कौन सा है? जल। क्योंकि जल को अपन देखे तो यदि ये सॉलिड में होगा तो बर्फ में होगा, और लिक्विड में होगा तो पानी में होगा, और 100 डिग्री पर इसको टेम्परेचर पर होगा तो ये वाष्प में बदल जाएगा। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है, जैसे ठोस से यदि सीधा लिक्विड में जाए तो वहां पर संकलन होगा, और लिक्विड से यदि गैस में जाए तो वाष्पीकरण होगा, और गैस से सॉलिड में जाए तो संघनन होगा, और लिक्विड से सॉलिड में जाए तो फ्रीजिंग होगा, और सॉलिड से गैस में ऊर्ध्वपातन होगा। अगला क्वेश्चन, क्या पूछेगा दोस्तों? प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो कौन सी अवस्था होगी इसमें? फोर्थ। फोर्थ स्टेज का नाम लिया था, उसी का सेम क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, वे शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से बने होते हैं? तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको हमेशा सभी क्वेश्चन के आंसर को सभी को याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, जो जो एक निश्चित अनुपात में बने होते हैं वो क्या होंगे? यौगिक। जैसे अपन क्या हो गया, H2O। H2O मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बना हुआ है। और जैसे तत्व है, तत्व एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनता है। जैसे हो गया ऑक्सीजन, इसके एग्जाम्पल देखें तो ऑक्सीजन, Cu कॉपर। और जो मिक्सर होता है, जो बिना किसी फिक्स रेशियो के बना होता है। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जिन्हें किसी भी भौतिकीय एवं रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक में विभक्त नहीं किया जा सकता। तो किसको विभक्त नहीं किया जा सकता? तत्व को, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। क्योंकि हम जैसे ऑक्सीजन को दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, कॉपर को दो दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन को दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तत्व। अगला क्वेश्चन, वायु किन किन पदार्थों का मिश्रण होती है? तो वायु किन पदार्थों का मिश्रण होती है? गैस व जलवाष्प का मिश्रण। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन। मिश्रण मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं? तो मिश्रण समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जैसे हम समांगी मिश्रण में एग्जांपल है तो वाटर प्लस शुगर। और विषमांगी मिश्रण में ले तो वाटर प्लस मिट्टी ले लो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण वो होते हैं जिनको यदि हम मिक्स कर दें तो वो उसमें वापस अपन विभेद नहीं कर पाते, तो उनको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो जैसे चीनी और जल को मिला दे तो हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये भी इसका ऑप्शन राइट है। और नमक व जल को भी सेम उसी तरीके से मिला दे तो उसको हम विभेद नहीं कर पाते, वो भी सेम आ गया।
और एल्कोहल व जल का मिश्रण भी सेम आ गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, रेत व जल का मिश्रण होता है। तो यदि हम रेत व जल को मिक्स करें तो यदि थोड़ी देर उनको पड़ा रहने दे तो वह पानी से अलग हो जाती है, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? इस्मांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन, तो ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो। कौन कौन से? धातु और अधातु। और आगे के क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।